फॉर्मेलिटीज़। ये तो फॉर्मेलिटीज़ ही हो जाएगा कि वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे टॉपिक है द डस्ट ऑफ स्नो, जो कि लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। और उसके बाद एकदम आखिर में कहेंगे कि प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। हमें पता है आप इतने तो समझदार है ही क्या, और विश्वास भी यही है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और पसंद भी आएगा, जिससे आप खुद से ही लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और उसके साथ साथ कमेंट भी ज़रूर करेंगे। तो टॉपिक पे जाने से पहले हम थोड़ा अपने दुख बांट लेते हैं। भैया, दुख की बात तो ये है कि कहाँ बताएं हम आपको। सवेरे उठने के बाद से लेकर सोने तक के एक ही बात हमारी कान में गूंजती रहती है कि बेटा पढ़ ले, बड़े होकर कुछ बनना है कि नहीं। और इसके बाद ये सुनने के बाद मेरा दिमाग बौखला जाता है। फिर धीरे धीरे तापमान बढ़ते रहता है और आखिर में मेरी मम्मी का प्यार जूतों, चप्पलों और करछियों के रूप में मेरे पे बरसता है। तो अब हो गई है हमारी दुख की बात, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने फॉर्मेलिटीज़ के साथ। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजवीर सिंह, जिसमें टॉपिक है द डस्ट ऑफ द स्नो, जो कि लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो पहले हम इस पोएम को रीड करेंगे और उसके बाद फिर रीड करेंगे और फिर पोएम को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए पोएम को हम रीड करते हैं। तो ये है पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए अब इसको आगे पढ़ते हैं। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। तो चलिए अब हम इसको एक एक स्टांजा में पढ़ेंगे। तो ये है फर्स्ट स्टांजा, जिसको हम पहले समझेंगे। तो इसमें है कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ सो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो अब इस स्टांजा को समझने के लिए कुछ वर्ड्स है ऐसे जो हम पहले समझ लेते हैं, जैसे कि शुक। शुक मतलब हिलाना, शेक। उसके बाद हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री है एक पॉइजनस ट्री जिस पे वाइट फ्लावर्स होते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, पोएट हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े थे, जिस हेमलॉक ट्री के ऊपर क्रो बैठा हुआ था। तो उस क्रो ने कुछ हलचल की, जिससे उस हेमलॉक ट्री पे जो स्नो जमी हुई थी, वो थोड़ी सी स्नो आके पोएट के ऊपर गिरी। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टांजा में जाते हैं, जिस स्टांजा में दिया हुआ रहता है कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो यहाँ पे एक वर्ड है रूड, जिसका मतलब रिग्रेट या फिर पछतावा। सो हमने जो पहले स्टांजा में पढ़ा था जो इंसिडेंट, उस इंसिडेंट से इस सेकेंड स्टांजा में कहते हैं कि उस इंसिडेंट से जो पोएट का हार्ट था, मूड थी या फिर उनकी फीलिंग थी, वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। और उनके डे का कुछ पार्ट्स सेव हो जाते हैं और वो एकदम से हैप्पी हो जाते हैं, जो कि वो इस इंसिडेंट के पहले नहीं थे, पर वो इस इंसिडेंट के बाद एकदम से हैप्पी हो जाते हैं। तो अब जो है हम इस पोम को तो समझ चुके हैं, पर हम अब इसकी गहराई से इस पोम को समझेंगे। इस पोम में दो चीज़ नेगेटिव दी हुई है, जिसको हम अनप्लेजेंट मानते हैं या फिर अशुभ। वो दो चीज़ यहाँ पे दी हुई है, जैसे कि क्रो और एक हेमलॉक ट्री। ये दोनों ही अशुभ चीज़ें मानी जाती है, पर फिर भी इन दोनों चीज़ों ने मिलकर पोएट का माइंड, मूड, फीलिंग्स जो है उसको चेंज कर दिया। तो इससे यही पता चलता है कि हमें हमेशा अपने लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग लेके ही चलनी चाहिए, ना कि नेगेटिव। तो इससे जो है हमारी पोम ख़त्म होती है। थैंक यू। और हाँ, इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब या फिर कमेंट करना ना भूलिए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी हो।